हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 12 हिंदी आरोह भाग 2 के चैप्टर 10 के भक्ति नामक पाठ के प्रश्नोत्तर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कहीं कहीं ये पाठ का नाम 10 है या 11 है, इससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप लोग देख लीजिएगा अपने किताब में आपका क्या है, 10वें में है 11वें में, क्योंकि एमपी में देखें तो कुछ चैप्टर कटे हुए हैं और यूपी में देखें तो कुछ चैप्टर नहीं कटे हुए, इस वजह से आगे पीछे हो गए हैं। ठीक है ना। तो भक्तिम के हम प्रश्नोत्तरों को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले भक्तिम पाठ का सारांश हम पढ़ चुके हैं, महादेवी वर्मा का जीवन परिचय पढ़ चुके हैं, भाषा शैली पढ़ चुके हैं। क्योंकि लेखिका के तौर पर है तो इनकी भाषा शैली चलेगी। अगर कहीं कवित्री के तौर पर होती तो कला पक्ष भाव पक्ष चलता, साहित्य में स्थान सेम रहता है। रचनाएं, अगर गद्य लेखिका है तो गद्य की रचनाएं लिखेंगे और कवित्री हैं तो उनकी कविताएं वाली रचनाएं लिखें। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं भक्ति नामक पाठ के प्रश्नोत्तरों को। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्नोत्तर। ठीक है, पहला प्रश्न है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती है? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया? भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी अथवा लक्ष्मी नाम समृद्ध और ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है, परंतु यहाँ नाम के साथ गुण नहीं मिलता। लक्ष्मी बहुत गरीब और समझदार है। वह जानती है कि समृद्ध का सूचक यह नाम गरीब महिला को शोभा नहीं देता। उसके नाम व भाग्य में विरोधाभास है। वह सिर्फ नाम की लक्ष्मी है। समाज उसके नाम को सुनकर उसका उपहास न उड़ाए, इसलिए वह अपना वास्तविक नाम लोगों से छुपाती थी। भक्तिन को यह नाम लेखिका ने दिया है। उसके गले में कंठी माला और मुड़े हुए सिर से वह भक्तिन भी लग रही थी। भक्तिन ही लग रही थी। उसमें सेवा भाव और कर्तव्य परायणता को देखकर ही लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रखा। तो इस पहले प्रश्न से दो हमें वस्तुनिष्ठ भी बनता है। उसका वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मी या लक्ष्मी था, और उसे भक्तिन नाम किसने दिया? महादेवी वर्मा ने दिया। ठीक है ना, लेखिका ने दिया। अगला प्रश्न है, दो कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जिठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्यों? इससे आप सहमत हैं? तो उत्तर देखते हैं। हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। जब भक्तिन लक्ष्मी ने दो पुत्रियों को जन्म दिया तो उसके ससुराल वालों ने उस पर घोर अत्याचार किए। उसकी जिठानियों ने उस पर बहुत जुल्म ढाए। इसी प्रकार उसकी बेटियों को दिन भर काम करना पड़ता था। ठीक है ना। इसी कारण इन सभी बातों से सिद्ध होता है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है। उसकी जेठानियों ने तो जमीन हथियाने के लिए लक्ष्मी की विधवा बेटी से अपने भाई का विवाह करने की योजना बनाई। जब यह योजना सफल नहीं हुई तो लक्ष्मी को पर अत्याचार बढ़ते गए। ठीक है ना। ये उत्तर प्रदेश पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। ठीक है, पूछा गया था एक बार ये प्रश्न उत्तर प्रदेश 10वीं 12वीं के परीक्षा में, तो इसका ये उत्तर हुआ। तो आप अपने निजी क्षेत्र में भी देख सकते हैं कि महिलाएं ही महिलाओं को प्रताड़ित ज्यादा करती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, विवाह करे या ना करे इस अथवा किससे करे, इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? ये देखिए, सीबीएसई 2011 में ये प्रश्न आया है। भक्तिन की विधवा बेटी के साथ उसके ताऊ के लड़के के साले ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। वो तीतरबाज जो था, तीतर उड़ाने वाला, लड़के ने उसकी खूब पिटाई की, अंदर तो खूब पिटाई की, परंतु पंचायत ने अपीलहीन फैसले से उसे तीतरबाज युवक के साथ रहने का फैसला सुनाया कि ये कलयुग का प्रतीक। कहानी आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा उसमें रहेगा। फैसला सुनाया। यह सरासर स्त्री की मानवाधिकार का हनन है। भारत में यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। यहाँ शादी करने का
निर्णय सिर्फ पुरुष के हाथ में होता है। महाभारत में द्रौपदी को उसकी इच्छा के विरुद्ध 5 पत्नियों की पत्नी का बनना पड़ा। मीरा की शादी बचपन में ही कर दी गई और लक्ष्मीबाई की शादी अधेड़ उम्र के राजा के साथ कर दी गई। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां अयोग्य लड़के के साथ गुणवती कन्या का विवाह कर दिया गया तथा लड़की की जिंदगी नरक बना दी गई। ठीक है ना, तो ये है रहा उत्तर। अगला है, भक्तिन अच्छी है या कहना कठिन है। ये पूछा गया था, अभी एमपी के पेपर में भी पूछा गया था। ठीक है ना, कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है, बल्कि लेखिका ने ऐसा क्यों कहा। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमपी लगा लेना। ठीक है ना, पूछा जा सकता है। जब भक्तिन लेखिका के घर काम करने आई तो वह सीधी सादी भोली भाली लगती थी, लेकिन जो जो लेखिका के साथ उसका संबंध और संपर्क बढ़ता गया त्यों त्यों वह उसके बारे में जानती गई। लेखिका को उसकी बुराइयों के बारे में पता चलता गया। इसी कारण लेखिका को यह लगा कि भक्ति अच्छी नहीं है, उसमें कई दुर्गुण हैं, अतः उसे अच्छी कहना और समझना लेखिका के लिए कठिन है। ठीक है ना। अगला प्रश्न, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया। कैसे वो शास्त्रों के प्रश्नों को सुलझा लेती थी अपने आप। तो उत्तर देखिए, भक्तिन की यह विशेषता है कि वह हर बात को, चाहे वह शास्त्र की ही क्यों ना हो, अपनी सुविधा के अनुसार ढाल लेती है। ठीक है ना, वह सिर मुड़ाए घुटाए रखती थी। लेखिका को यह अच्छा नहीं लगता था। जब उसने भक्तिन को ऐसा करने से रोका तो उसने अपनी बात को उत्तर रखा और कहा कि शास्त्र में यही लिखा है कि, जब लेखिका ने पूछा क्या लिखा है, तब तुरंत उत्तर दिया, तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध। यह बात किस शास्त्र में लिखी गई है, इसका ज्ञान भक्तिन को नहीं था, जबकि लेखिका जानती है कि यह कथन किसी व्यक्ति का है, न कि शास्त्र का है। अतः वह भक्तिन को सिर घुटाने से नहीं बल्कि नहीं रोक सकी तथा वह बृहस्पतिवार से उसका मुंडन होता था, हर बृहस्पतिवार को। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भक्तिन के आ जाने से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई। भक्तिन के आ जाने से महादेवी ने लगभग उन सभी संस्कारों को, क्रियाकलापों को अपना लिया जो देहातों में अपनाए जाते हैं। देहात की हर वर्ष घटना और वातावरण का प्रभाव महादेवी पर पड़ने लगा। वह भक्तिन से सब कुछ जान लेती ताकि किसी बात की जानकारी अधूरी ना रह जाए। धोती साफ करना, सामान बांधना आदि बातें भक्तिन ने ही सिखाई है थी। वैसे देहाती भाषा भी भक्तिन के आने के बाद ही महादेवी बोलने लगे। इन्हीं कारणों से महादेवी देहाती हो गई। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न आपको नहीं लिखना है कॉपी में, और एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। आप हम थोड़ा स्किप करके वीडियो को देख लीजिएगा। पाठ के आसपास के जो प्रश्न लंबे चौड़े हैं, इनको आप देख लीजिएगा, पर बहुत ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि छोटे प्रश्न आते हैं 2-2 नंबर के, तो हमें 2 नंबर वाले प्रश्नों को ज्यादा फोकस करना है। ठीक है ना। पहला प्रश्न आप देख लीजिएगा, दूसरा प्रश्न इसी तरह देख लीजिएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न भी देख लीजिएगा, चौथा प्रश्न भी देख लीजिएगा। भाषा की बात के भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर देख लीजिएगा एक बार, है ना। मैं धीरे धीरे इसको बढ़ा रहा हूं, आप इनको देखते जाइएगा, स्किप करके, रोक करके वीडियो को स्किप ना करिएगा, स्टॉप कर लीजिएगा, वीडियो रोक करके देख लीजिएगा। ठीक है ना। तो कुछ तो आप जानते भी होंगे, आपके ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है तो आप जानते ही होंगे। आगे जो है वो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये प्रश्न यहां से अन्न महत्व जो पूर्ण प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको आपको तैयार ही करना है। भक्तिन का की शारीरिक बनावट कैसी थी। उत्तर होगा, चलिए देखते हैं। भक्तिन का कद छोटा था, उसका शरीर दुबला पतला था, वह गरीब लगती थी, उसके होंठ पतले थे, होंठ नहीं होता, होंठ ही होता है। ठीक है, होंठ पतले थे एवं आंखें छोटी थी,
इन सारी बातों से पता चलता है कि उसकी शारीरिक बनावट कुल मिलाकर 50 वर्षीय स्त्री की थी, लेकिन वह बूढ़ी नहीं लगती थी। अगला है, महादेवी जी ने भक्तिन के बारे में क्या लिखा। महादेवी वर्मा भक्तिन के बारे में लिखती है कि सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। नाम है लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी, पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्लभ है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्ध भक्ति के कपाल के कंचित रेखाओं में नहीं बन सकी। ठीक है, अगला प्रश्न है, भक्तिन की कितनी संतानें थी, उसका जीवन कैसा था। तो आप जानते होंगे उनकी 3 बेटे थे, देख लेते हैं। भक्तिन ने 3 बेटियों को जन्म दिया। इन तीनों बेटियों के कारण भक्तिन के जीवन भर दुख उठाने पड़े। सास और जिठानियों सभी उसे तंग करती रहती, उनकी बेटी को हर वक्त काम में लगाए रहती। कोई भी नहीं चाहता था कि भक्तिन की बेटियां सुखी रहें। ठीक है, अगला है, भक्तिन दुर्भाग्यशाली क्यों थी। भक्तिन का पति उस समय मरा जब वह केवल 36 वर्ष की, ठीक है ना। वह 3 बेटियों को जन्म देकर चला गया। इस कारण भक्तिन को बहुत कष्ट उठाने पड़े। भक्तिन की बेटी विवाह के कुछ वर्ष बाद विधवा हो गई। उसके जेठ जिठानियां सभी उसकी संपत्ति हड़पने की योजना बनाने लगे। प्रश्न है, भक्तिन का स्वभाव कैसा था। ठीक है ना। अतः भक्तिन मेहनती स्त्री थी, लेकिन उसमें चोरी करने की आदत थी। जब वह महादेवी वर्मा के घर कार्य करने आई, चोरी ये बुराई वाली नहीं है, अच्छी वाली है, आई तो वह घर में रखे खुले पैसे रुपए उठा लेती। उससे कभी सच नहीं बोला, उसने कभी सच नहीं बोला। वास्तव में उसमें कई दुर्गुण है। उसका मानना है कि यह मेरा घर है, ठीक है ना। अब ज्यादा डिटेल कहानी आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। उसका मानना था कि मेरा घर है, मेरा ही पैसा है, तो मैं क्यों बताऊं, वो तो मेरे ही पैसे हैं, मैं उठा के रख देती हूँ। तो वो क्या करती थी, किसी बर्तन में डाल देती थी, है ना। अगला है, ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना आप, ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट। पाठ के आधार पर भक्तिन की 3 विशेषताएं बताइए। भक्तिन की 3 प्रमुख। पहला, जुझारू। भक्तिन जुझारू महिला थी। उसने कठिन परिस्थितियों को डटकर सामना किया। शादी के बाद ससुराल में मेहनत से खेती बाड़ी की, पति की मृत्यु के बाद बेटियों की शादी की, समाज के भेदभावपूर्ण व्यवहार का कड़ा विरोध किया। दूसरा है, भाग्य से पीड़ित। भक्तिन मेहनती थी, परंतु भाग्य उसके सदैव विपरीत रहा। बचपन में मां की मृत्यु हो गई थी। विवाहता का देश उसे हमेशा झालता रहा। ससुराल में 3 पुत्रियों का जन्म देने के कारण उपेक्षा मिली। पति की अकाल मृत्यु हुई। फिर दामाद की मृत्यु परिवार के षड्यंत्र ने उसे तोड़कर रखा। सेवा भाव। अगली विशेषता है सेवा भाव। भक्तिन महादेवी की सेविका थी। वह छाया के समान हर समय महादेवी के साथ रहती थी। महादेवी को कार्य को खुशी से करती थी, है ना। भक्तिन व लेखिका के बीच कैसा संबंध था। भक्तिन और लेखिका के बीच नौकरानी और स्वामिनी का संबंध नहीं था। वे आत्मीय जन की तरह थे। स्वामी अपनी इच्छा होने पर भी उसे हटा नहीं सकती थी। स्वामी अपनी इच्छा होने पर भी उसे हटा नहीं सकती थी। सेवक भी स्वामी के चले जाने के आस पाकर अवज्ञा से हंसते। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने वाले जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलों वाले गुलाब और आम को सेवक मानना, ठीक है ना। जिस प्रकार, ठीक है ना, एक अस्तित्व रखते हैं, वो सभी क्या है, अस्तित्व रखते हैं हमारे घर के जो भी है, जिसमें सार्थकता होने के लिए भी हमें सुख दुख देते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के लिए से लेखिका के जीवन को घेरे हैं। अगला प्रश्न है, भक्तिन अपने अवगुणों के होते हुए भी महादेवी जी के लिए अनमोल क्यों थी। उत्तर होगा, भक्तिन उनके अवगुणों के होते हुए भी महादेवी के लिए अनमोल थी, क्योंकि वह लेखक के हर कष्ट को लेने को तैयार थी। वह लेखिका की सेवा करती थी। लेखक के पास पैसे की कमी की बात सुनकर वह जीवन भर अपनी कमाई उसे देना चाहती थी, ठीक है ना। अगला है, भक्तिन और महादेवी के नाम में क्या विरोधाभास। बहुत सरल है उत्तर। भक्तिन का असली नाम लक्ष्मी था। वह अपना नाम छिपाती थी क्योंकि उसे कभी समृद्धि नहीं मिली। उसके भक्ति भाव को देखकर लेखक ने उसे भक्तिन कहना शुरू कर दिया। लेखक को अपना नाम महादेवी था। अब आप कमेंट से बताइए
लेखिका का नाम महादेवी किसने रखा था और क्यों रखा था, ठीक है ना। वह किसी भी दृष्टि से देवी के समकक्ष नहीं थी, दोनों के नामों हुए उसके गुणों में कोई तारतम्य नहीं था। अगला प्रश्न है, भक्तिन का अतीत परिवार और समाज की किन समस्याओं से जूझते हुए बीता, पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है पर देख सकते हैं। भक्तिन का जीवन सदैव परेशानी भरा रहा, बचपन में ही मां की मृत्यु हो गई, विवाहता ने उससे भेदभाव किया, विवाह के बाद उसकी 3 लड़कियां हुई जिसके कारण सास और जिठानिया ने उनकी उसके अगवा लड़कियों के साथ भेदभाव किया। 36 वर्ष की आयु में पति की मृत्यु हो गई। ससुराल वालों ने संपत्ति हड़पने के तमाम प्रयास किए, परंतु उसने बेटियों की शादी की, एक घर जमाई बनाया, परंतु दुर्भाग्य से ही शीघ्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके बाद ससुराल वालों ने मिलकर उसकी विधवा पुत्री का बलात्कार कराने की कोशिश की। पंचायत ने बलात्कारी के साथ ही लड़की का विवाह जबरन कर दिया। इसके बाद भक्तिन की संपत्ति का विनाश हो गया, ठीक है ना। ये पंचायत ने किस प्रकार हनन किया, आप कहानी पढ़े होंगे तो ये बन जाएगा 11वां प्रश्न। अगला है, भक्तिन नाम किसने और क्यों दिया, पाठ के आधार पर। ये भी आप पूर्व के प्रश्नों में पढ़ चुके हैं, है ना। अगला है, भक्तिन वाक्पटुता में बहुत आगे थी, पाठ के आधार पर उदाहरण देकर पुष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह कथन सही है कि भक्तिन वाक्पटुता में बहुत आगे थी, उसके पास हर बात का सटीक उत्तर तैयार रहता था। लेखिका ने जब उसके सिर घुटाने से रोका तो उसने कहा, तीरथ गए उड़ाए सिर। इसी तरह से उसने उसके बनाए खाने का पर कटाक्ष करने पर उसने कहा, वह कुछ अनड़िन या फुआ नहीं, ससुर पितिया ससुर अजिया ससुर आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र दे डाले हैं। यानी उसकी प्रशंसा करते थे खाना प्रकार, इसलिए वह ऐसा कहती थी। ये रहा भक्तिन पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ठीक है ना, लाइक जरूर किया करिएगा। लाइक करने में आपका क्या जाता है, आप वीडियो को कमेंट्स करिए। आपको जिस टॉपिक में, व्याकरण में या किसी पार्ट में जो भी ज्यादा दिक्कत हो हम वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब न करो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।